विचार लेकर प्रस्तुत हूँ। मान्यवर, मेरे विचारों का लक्ष्य आप सभी को विकसित भारत से रूबरू कराना है। महोदय, यदि सर्वप्रथम हम इसे के अर्थ को समझने का प्रयास करें तो एक विकसित राष्ट्र ऐसा राष्ट्र जहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद ज्यादा होता है, ऐसे राष्ट्र को हम विकसित राष्ट्र कहते हैं। इसका ही एक दूसरा मानक औद्योगिकरण भी है। एक विकसित राष्ट्र एक ऐसा राष्ट्र जहां पर स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से काम करती हो। एक ऐसा राष्ट्र जहां पर कोई भी व्यक्ति ठंड में गरीबी के कारण फुटपाथ पर ना सोए। एक ऐसा राष्ट्र जहां पर पुरुष और महिलाओं में कोई भी असमानता ना हो। और एक ऐसा राष्ट्र जहां पर सरकारें भ्रष्टाचार मुक्त हो, जहां पर कोई भी विद्यार्थी आर्थिक तंगी के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। ऐसे राष्ट्र को हम विकसित राष्ट्र कहते हैं। आजादी के 76 साल के सफर में देश ने कई चुनौतियों का सामना किया है। ऐसे में चंद्रयान 3 जैसे मिशन का सफल होना, भारत में राम मंदिर का निर्माण और G20 सम्मेलन इत्यादि साकार रूप से पूर्ण हुए हैं। इनका साकार रूप से पूर्ण होना अपने आप में एक बड़ी सफलता है। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग ने न केवल भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम बल्कि वैश्विक मंच पर भी देश की स्थिति में मदद की है। आर्थिक समृद्धि और विकास हासिल कराने में G20 सम्मेलन भी भारत का एक मूल्यवान भागीदार रहा है। इसी प्रकार का एक एजेंडा भारतीय सरकार ने भी बांधा है, जिसे विकसित भारत 2047 का नाम दिया गया है। आर्थिक विकास के संकल्प से जुड़ने और देशवासियों को जोड़ने का ये अभियान लगातार विस्तार ले रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी हमें इस विषय में कई बार संबोधित कर चुके हैं। साथियों, कल का भविष्य हमारे हाथों में होगा। हम ही इस देश के IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, रक्षक, सैनिक सब हम ही तो होंगे। तो आज मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करके ये कहना चाहती हूँ कि आप सभी विद्यार्थी जीवन में कड़ी से कड़ी मेहनत करें, क्योंकि किसी भी देश की सफलता का मार्ग शिक्षा से होकर ही जाता है। और आज इस मंच पर खड़ी होकर मैं ये घोषणा करती हूँ कि हमारी युवा पीढ़ी भारत को एक विकसित भारत बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। और साथियों, अंत में कुछ पंक्तियां इस प्रकार से है कि अहंकार उनका भी टूटेगा, सर उनका भी झुकेगा। अहंकार उनका भी टूटेगा, सर उनका